स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम शब साहब। वालेकुम सलाम, बताइए। हाँ जी साहब, शब साहब आप कहाँ से आए? जी मैं सोनावारी से आया। सोनावारी से। जी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है जी, सोनावारी? ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से। जी 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 आप यहाँ पर आए हैं बच्चों के साथ, जी। कब आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया? एक्चुअली पहला मैं अपने बारे में बता दूंगा। मेरा शौक़ यही है कि मैं जो तमाम जंगलात हैं इनको मैं सैर करूँ बचपन से। अच्छा। कसम से। तो दूसरी बात, जो बच्चे हैं हमारे अपने बच्चे हैं, तो इनसे घूमना मुझे बहुत यानी कि मज़ा लगता है। लेकिन इनको जो हमने प्रोग्राम बनाया उनके लिए, वो तो तकरीबन 2-4 दिन से पहले बनाया हमने ये प्रोग्राम। 2-4 दिन से पहले। जी। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, जो आपने आज इनको यहाँ पर लाया है गुलमर्ग में, यहाँ पर बहुत जंगल घने हैं ना, जंगल यहाँ पर। जी जी। तो आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर बस चक्कर करने के लिए आए, इनको घुमाने के लिए, आप देखिए, दिखाने के लिए इनको? देखिए एक्चुअली जो ये बच्चे हम इनको जंगलात में लाते हैं, तो बच्चों का ख्याल ये रहता है कि हम घूमें यहाँ पे, घूमें यानी कि इन जंगलों में हम घूमें, सिर्फ इतना इनका मकसद होता है। असल में ये इनका इतना मकसद इनको नहीं, इनको समझना चाहिए इस बात को, बल्कि इनको ये समझना चाहिए हम जंगल में आए हैं, ये जंगल जो है ये किस वास्ते है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जनरेट होती है, वो इन जंगलों की वसादत से होती है। कैसे होती है? मिसाल के तौर पर ये घने जंगलात जो है, इन घने जंगलात की वसादत से जब ये बारिश पड़ती है या बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है इन जंगलों की वसादत से। अगर यही बर्फ़ नीचे होगी तो वो जल्दी ही पिघल जाती है। जब इन जंगलों में बर्फ़ पड़ती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन पेड़ों के तले, जो साए होते हैं इनके तले, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की वजह से पिघलती है। जब वो पिघलती है तो पानी जो रहता है बराबर रहता है, तो इसी से जनरेट होती है हमारी ये बिजली। जी ठीक है। अब मेरा तीसरा सवाल यह है, जो बच्चियाँ यहाँ पर आपके साथ है इस वक्त, क्या इनको आपने बताया है कि इनके फ़ायदे क्या है? एक्चुअली हम इनको पढ़ाते हैं क्लास में ऐसे चीज़ें कि जंगलात क्या होते हैं, पानी क्या होता है, इनसे इन चीज़ों से हम क्या हासिल करते हैं। फिर भी इन्हीं के लिए नहीं, बल्कि समाज को समझाने के लिए मैं ये आपको बताता हूँ। ये जंगलात जो है इसी काम के नहीं है दैट इट गिव्स अस इलेक्ट्रिसिटी, ये इसी वास्ते नहीं है, बल्कि ये हमें वुड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने घर बनाया है, घर के जो आपके डोर हैं या खिड़कियाँ हैं, उसमें ये काम आते हैं, क्योंकि ये असली लकड़ी जो है इसी जंगल में है, कायरू है चाहे देवदार है। जी ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे? देखिए, लोगों को हम यही मैसेज देते हैं, या हम साहिबों को यही मैसेज देते हैं कि जब भी वो अपने बच्चों को किसी जगह पे ले जाएंगे, वो सिर्फ एक बहाने, चक्कर के बहाने नहीं आते ले जाए वहाँ, बल्कि उनको कुछ डिस्कवर करने के लिए वो वहाँ ले जाए। अगर हम दूसरे कंट्री की बात करेंगे तो वो खोदते हैं ज़मीन को, आर्कियोलॉजिकल उनको कहते हैं, वो ज़मीन में देखते हैं कि ज़मीन के नीचे क्या चीज़ है। तो हमें इतने रिसोर्स नहीं है कि हम इस ज़मीन को खोदें या ठीक करें ताकि हम उन वसाइलों को दें। लेकिन हम समाज को और बच्चों को भी यही मैसेज देते हैं कि जब आप यहाँ पे आओगे, आपको पहले देखना है कि जंगलात क्या है, कुदरत का क्या निज़ाम बना है। पहले कुदरत की हमने डालनी है कि कुदरत का क्या निज़ाम बना है। जब कुरान में ये लिखा हुआ है कि ये पहाड़ जो है ये बिल्कुल जैसे कि हम कील लगा रहे हैं लकड़ी, ऐसे ही ये कील है ज़मीन पे। अगर इनको हम तोड़ डालेंगे तो ज़मीन का तवाज़ुन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तो कुछ न कुछ होगा है नुकसान। हाँ, तो समाज को यही हम देते हैं कि आप जंगलों की जो है इनकी रखवाली करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ताकि हमें जो आजकल का जो मौसम है, जो करवट लेता है गलत वक्त पे, वो न हो जाए। ठीक है शब साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। मेरे साथ मेरे 2 साथी हैं, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है, तो दूसरा बांडीपुरा से है। तो इनसे मेरा यही सवाल रहेगा पहला मकसूद साहब से कि शॉर्टली बताइए कि जंगलात के फ़ायदे क्या है। मकसूद साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ये जो कायनात है ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। तो निशानी, आयत, इनसे हम यही माना निकालते हैं कि दरअसल ये अल्लाह के वजूद या अल्लाह का मौजूद होना,
या अल्लाह का वजूद जो है इनसे साबित होता है कि इन पहाड़ों और जंगलातों से। ये जो वादी है, जिस वादी में हम इस गुलमर्ग में हैं, इतनी खूबसूरत वादी, यहाँ पर हमें यही पैगाम मिलता है कि इसका बनाने वाला, इसका जो सजाने वाला है वो अल्लाह है। कोई इंसान या कोई मखलूक इसमें किसी किस्म का भी दखल अंदाजी नहीं। जहाँ तक हमारे इन जंगलातों का फ़ायदा है, इन जंगलातों से तो हमें बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। पहली बात कि यही जंगलात जो है ये हमारे लिए साफ़ ताज़ा हवा फराहम करते हैं, और ये ताज़ा हवा जो है ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी कारआमद और मुस्बत भी है। अगर कोई इंसान हर वक्त बीमार रहे तो उसके लिए यह शिफा बख्श है, उनके लिए यहाँ पर एक शिफा है। इतनी हवा, ताज़ी हवा जब इनको मिलेगी तो वो यहाँ से शिफायाब होकर ही निकलेंगे। दूसरी बात, हमारी ज़रूरत जो है, सामान्य ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए ये जंगलात हमारे लिए वो सामान मुहैया करते हैं। चाहे हमारे मकानों बनाने के लिए दारू दीवारों की जो लकड़ियाँ हैं वो हो, या हमारे लिए सेहत या मेडिसिन बनाने के लिए जो दवाइयाँ जो है अक्सर इन्हीं जंगलातों से हम हासिल करते हैं। तो इस तरह से ये साबित होता है कि ये जंगलात जो है, इनका वजूद जो है ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। नसीर साहब से मेरा ये सवाल रहेगा कि अभी मकसूद साहब ने ये सवाल किया था, ये जवाब दिया था एक सवाल में कि हम जंगलात से साफ़ ऑक्सीजन हासिल करते हैं, हम पेड़ पौधे जो हैं वो उनका कटाव आज करते हैं लोग। कितना गलत हो रहा है पेड़ पौधों का जो कटाव है, इसके नुकसान क्या हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब जो आपने मुझे सवाल किया था वो बिल्कुल सही है। जितने भी हम पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे, आजकल तो बहुत पेड़ काटे जाते हैं, इससे हमारे बहुत से नुकसान आते हैं। पहला जो हमारा नुकसान है वो यह है कि अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाती है तो ज़्यादा बारिश पड़ने से जो बारिश पड़ रही है, जो वहाँ नीचे वो जाते हैं, वो इससे हमारे मकानात का भी नुकसान है। तो इसके साथ हमारे जो फसल वो भी नुकसान आते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जितने भी पेड़ हम काटे जाएंगे, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ। देखिए, नसीर साहब ने भी लगभग इसी बात को टच किया है, जिस बात को टच किया है मकसूद साहब ने। ये एक ख़ास प्रोग्राम है, सिर्फ हम लोगों के लिए बनाते हैं, लोगों को समझाने के लिए कि जंगलात क्या होते हैं, या जंगलात नहीं, घर के बाएं दाएं इर्द गिर्द जितने भी आप पेड़ पौधे लगाते हो, इनकी ज़रूरत कितनी है। तो मकसूद साहब से मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है, इसको ज़रा डिफाइन करिए कि कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आप बताइए। हाँ, हमारे ग्लेशियर जो है वो अक्सर इन्हीं कोहे के दामनों में रहते हैं। तो यूँ ही वो ग्लेशियर जो है पिघलते हैं मौसमी गर्मा में, तो इनका जो पानी ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरियाओं, नालों का रुख करके, और नीचे जो हमने डैम बनाए हैं उन डैमों तक पहुँचते पहुँचते फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काबिल है। जब इनके पास ये पानी पहुँचे तब वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अगर उनके पास ये पानी ना पहुँचे या उन दरियाओं में ना पानी हो तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बहरान जो होता है वो इसी की वजह से होता है, जब पानी की मिक़दार जो है दरियाओं में कम होती है, तो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन जंगलों की हिफाजत करनी चाहिए। हाँ, ये नसीर साहब अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात आई है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, कितनी ज़रूरत है इस बात की कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सही मायने में इस्तेमाल करें। हम तो आधे हीटर लगाते हैं, आधे कुछ फ्लावर लगाते हैं, आधे और कुछ लगाते हैं। हमें पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कदर कीमत करनी चाहिए, हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं? हाँ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे घर हो, क्योंकि अगर हम घर में एक कमरे में बैठते हैं तो हमें बस वहीं पर बिजली का लैंप इस्तेमाल करना था, बाकी तो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, चाहे घर हो या और, हमें इतनी हमें ये सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को जितना हम
اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنا ہمیں اس کی یہ بھی سوچنا ہے کہ الیکٹرسٹی کو ہمیں ضائع نہیں ہونا دینا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی بتایا کہ الیکٹرسٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہاں پر بوائلر لگاتے ہیں، ہیٹر لگاتے ہیں، باقی چیز لگاتے ہیں، ہمیں کیا کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ الیکٹرسٹی پر آج کا جو دنیا کا جو آج کا دنیا ہے، جو آج کا الیکٹرسٹی چل رہا ہے، آج جو دنیا وہ تو الیکٹرسٹی پر ہے، چاہے گاڑیاں ہیں، چاہے سب کچھ آج الیکٹرسٹی ہے، مگر ہمیں اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، بس یہی کہ جس کمرے میں ہم بیٹھیں گے وہاں پر وہی یوز کریں گے، اور جہاں پر بھی ہم جائیں گے اس کی قدر کرنے چاہیے ہمیں۔ تو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ جو الیکٹرسٹی ہے اس پہ نصیر صاحب نے بات کیا، جنگلات پہ مقصد صاحب نے بات کیا، کیمرہ صاحب کو میں کہوں گا کہ یہاں کیمرہ گھموائے اور بعد میں اس کیمرہ کو بند کرے، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اور لوگ کیسے الیکٹرسٹی کو یا ان جنگلات کو استعمال کریں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں تک صحیح پیغام پہنچانا، باقی مسئلہ۔ تھینک یو۔ آخر میں شروع کوشچن کرنے سے